नमस्कार। आज हम चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट यानी आदतों की शक्ति पर आधारित कुछ लेख और नोट्स को खंगाल रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ किताब का रिव्यू नहीं है। हम असल में देख रहे हैं कि इन स्रोतों से आदतों के बारे में क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये समझें कि आदतें बनती कैसे हैं और उन्हें बदलने का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जो सामग्री है ये पुलित्जर विजेता चार्ल्स डुहिक के काम पर आधारित है। ये बताती है कि आदतें सिर्फ हमारी निजी जिंदगी नहीं बल्कि कंपनी और ग्रुप्स को भी कैसे चलाती हैं। सही। तो ये सिर्फ आदतों की लिस्ट नहीं है बल्कि उनके पीछे का विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो इन नोट्स में जो पहली चीज सामने आती है वो है आदत का चक्र, हैबिट लूप। हैबिट लूप। इसके 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला है संकेत, मतलब क्यू, जो किसी आदत को शुरू करता है। हाँ, वो इशारा। फिर आता है रूटीन, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में है इनाम, रिवॉर्ड, मतलब वो फायदा या संतुष्टि जो दिमाग को मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चक्र ना लगभग अपने आप चलता है। सामग्री में बताया गया है कि दिमाग इसे पसंद करता है क्योंकि इससे ऊर्जा बचती है। अच्छा। हाँ, एक बार पैटर्न बन गया तो सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए आदतें इतनी ताकतवर होती हैं। वो दिमाग की डिफॉल्ट मोड में चली जाती हैं, है ना? मतलब ऑटो पायलट जैसा। बिल्कुल वैसा ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ऑटोमेटिक है तो इसे बदलें कैसे? यहीं पर वो आदत बदलने का सुनहरा नियम आता है जिसका जिक्र इन लेखों में है। हाँ, गोल्डन रूल। इसका मतलब ये है कि किसी पुरानी आदत को मिटाने की कोशिश करना शायद उतना कारगर नहीं है। सही कहा। ज्यादा असरदार तरीका ये है कि संकेत और इनाम को वही रखते हुए बस बीच का जो रूटीन है उसे बदल दिया जाए। बिल्कुल। और सामग्री ये इशारा करती है कि ये इसलिए काम करता है क्योंकि आप दिमाग के क्या कहते हैं बने बनाए रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा। हाँ, बस उसे एक नई दिशा दे रहे हैं। ये इच्छा शक्ति से लड़ने की बजाय सिस्टम को हैक करने जैसा है। आप पुरानी तलब को पहचानते हैं लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इच्छा शक्ति, विल पावर, उसकी भूमिका कम हो जाती है अगर हम इस नियम को ठीक से समझें और इस्तेमाल करें? हाँ, एक तरह से कह सकती हैं। हाँ। सामग्री इस बात पे जोर देती है कि इच्छा शक्ति ना वो एक लिमिटेड चीज है। ये नियम विल पावर पर हमारी निर्भरता कम करता है क्योंकि ये पुराने न्यूरल पाथवे का ही फायदा उठाता है। बदलाव ज्यादा टिकाऊ तब होता है जब वो दिमाग के काम करने के तरीके के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। सही बात है। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और बात इन नोट्स में है, छोटी जीतें। हाँ, स्मॉल विन्स। कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं होते। रोज के छोटे छोटे सुधार, जैसे सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाना या जंक फूड की जगह फल उठा लेना। हाँ बिल्कुल, ये छोटे बदलाव असल में उसी सुनहरे नियम का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे मिलकर बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल सही। और ये छोटी जीतें आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं जिससे फिर और बड़े बदलाव करने का हौसला मिलता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री में संगठनात्मक आदतों पर भी काफी जोर है। मतलब एक टीम कैसे मीटिंग करती है वो उनका रूटीन है। किस बात पर मीटिंग शुरू होती है वो संकेत है और मीटिंग से हासिल क्या होता है वो इनाम है। ये सब मिलकर कंपनी का कल्चर बनाते हैं। हाँ, जैसे आपने वो उदाहरण दिया था कि अगर किसी टीम में मीटिंग के बाद अगले कदमों पर ईमेल भेजने का रूटीन है, हाँ, तो उससे जवाबदेही बढ़ती है, जो कि इनाम हुआ, भले ही मीटिंग का एजेंडा यानी संकेत कुछ भी रहा हो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ निजी आदतें सुधारने का तरीका नहीं बल्कि ग्रुप्स और कंपनियों के काम करने के तरीके को समझने और सुधारने का भी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो मुख्य बात समझ में आती है वो सिर्फ ये नहीं कि आदत बदली जा सकती है, हाँ, बल्कि ये कि कैसे बदली जा सकती है। ये जो चक्र है और वो सुनहरा नियम, ये हमें वो चाबी देते हैं जिससे हम अपने व्यवहार की ड्राइवर सीट पर आ सकते हैं। सही कहा। ये जानना कि हमारी आदतें बस यूं ही नहीं है बल्कि एक तय प्रक्रिया का नतीजा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एम्पावरिंग है। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है। अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, ये चक्र, ये नियम, तो ऐसी कौन सी एक छोटी, शायद मामूली सी लगने वाली रूटीन हो सकती है जिसे अगर इस सुनहरे नियम का इस्तेमाल करके बदला जाए तो किसी के जीवन के बड़े हिस्से पर मतलब एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है ना? निश्चित तौर पर आदतों की इस विज्ञान को समझना ही शायद बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।